बात माध्यिका पे। इसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है। और इसको लिखा जाता है कैसे? इसको जब हम लिखते हैं तो m और स्मॉल d से लिखा जाता है और इक्वल करके कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो m और स्मॉल d से लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड मीडियन, इसे मीडियन कहा जाएगा। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए वही तीनों श्रेणी के डेटा होंगे। जैसे एक आपका होगा साधारण श्रेणी का डेटा होगा, ठीक है, जो मैंने आपको कल बताया। दूसरा हम आपके साथ चर्चा करेंगे विच्छिन्न श्रेणी के डेटा के साथ, विच्छिन्न श्रेणी का डेटा होगा, इस पे बात करेंगे। और तीसरा जो आपका डेटा होगा वो अविच्छिन्न श्रेणी का डेटा होगा, और अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टॉपिक आपके साथ लेता हूं कि अगर आपका जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो डेटा अगर साधारण श्रेणी का है तो माध्यिका की गणना कैसे की जाती है। तो याद रखना, साधारण श्रेणी के अंतर्गत मैंने बताया कि जो डेटा होता है उसमें केवल x की वैल्यू ही दी रहती है, अन्य ना तो f की वैल्यू ना तो क्लास इंटरवल, इनकी वैल्यू नहीं होती है। ओनली एंड ओनली इसमें केवल x की वैल्यू गिवन होती है। ओके, अब अगर आपके पास x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो इसमें या तो x की वैल्यू को, जैसे मान लीजिए एक क्लास में नंबर पाए बच्चे 2 3 5 8, तो इसको हम कहते हैं, जोड़ लेते हैं 1 2 3 4, तो हम कहेंगे n का मान कितना है? 4 है। और अगर एक नंबर और पा गया, 7 कोई बच्चा पा जाता, तो हम क्या कहते हैं कि n जो है वो 5 है। तो n दो ही प्रकार का हो सकता है, ठीक है, या तो वो सम होगा या तो विषम होगा। यानी ये जो n की वैल्यू है या तो ऑड होगी या तो इवन होगी, और दूसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर आपके पास जो वैल्यू है वो सम है, ठीक है, या जो वैल्यू है वो विषम है, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? तो विषम के लिए बहुत इजी फार्मूला याद रखना कि विषम जब हो तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? n प्लस 1/2, ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे और ऊपर th, यानी ये नंबर जो होगा, th का मतलब होता है फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है, कोई ना कोई नंबर की तरफ हिंट करेगा। अधिकतर बच्चे इसी को क्या करते हैं? माध्यिका घोषित कर देते हैं। नहीं, ये बताता है कि इस नंबर पे चले जाना, वही नंबर क्या होगा? वो आपकी माध्यिका होगी। ठीक है, मैंने लगभग 80% कॉपियों में ये गड़बड़ी पाई है कि आपने n+1/2 किया, जो आंसर निकला उसी को माध्यिका। नहीं, जो नंबर आएगा वो हिंट करता है कि इस नंबर, इस स्थान वाला, मान लो 6th, यहाँ पे 6 आता है तो ये th लग के 6th हो जाएगा, तो इस सीरीज का 6 नंबर माध्यिका है। या 3 आ जाता है तो ये 3rd हो जाएगा, तो इसका तीसरा नंबर क्या है? 5 माध्यिका होगा। ठीक है, तो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि वो यहां तक तो स्पीडली करते हैं, इसके बाद ये अगला स्टेप लगाना भूल जाते हैं। तो विषम में आपका ये फार्मूला लगेगा। अगर आपका n का मान सम है तो क्या फार्मूला लगेगा? n/2 और th प्लस n/2 प्लस 1, ये th और अपॉन 2, ये फार्मूला लगेगा। बहुत केयरफुली इस फार्मूले को, दोनों फार्मूले को देख लीजिएगा। माध्यिका एक ऐसा टॉपिक है, हर बुक में अलग अलग तरह से साधारण श्रेणी के लिए कंफ्यूज किया गया। मैं ये नहीं कहूँगा सल्यूशन दिया गया है, कंफ्यूज किया गया है। ठीक है, तो सम के लिए आप ये फार्मूला लगाओगे, n/2 आपका th, और विषम इसी में, और प्लस n/2 प्लस 1th अपॉन 2, और यहां पे विषम पे ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है, तो चलो इन दोनों फार्मूलों को हमने देख लिया है। अब एक एग्जाम्पल से टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। एक क्लास है, उस क्लास में बच्चों ने नंबर पाए हैं। a ने पाया है 10 नंबर, b ने पाया है 8 नंबर, c ने पाया है 7 नंबर,
डी ने पाया है 11 नंबर, ई ने पाया है 12 नंबर, एफ ने पाया है 14 नंबर, जी ने पाया है 10 नंबर, या इसको हाँ कोई बात नहीं 10 नंबर हो सकता है, इट में भी नो प्रॉब्लम, एंड जी एच ने पाया है 20 नंबर। ये एक क्लास में एक सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ और उस टेस्ट में ये नंबर मिले। माध्यिका की गणना कीजिए, प्रश्न है माध्यिका की गणना कीजिए। तो ये प्रश्न को देख करके मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि दिस इज द इंडिविजुअल सीरीज। ये कौन सी है? साधारण श्रेणी है। ठीक है, तो साधारण श्रेणी के साथ सबसे पहले आप क्या काम करोगे? केवल साधारण श्रेणी के साथ उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लोगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप करोगे सबसे पहले। ठीक है, चलो मैं बढ़ते क्रम में कर लेता हूं, तो x यहां पे पुनः लिख लेता हूं x डैश करके। ठीक है, अब ए बी सी छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं आपका होता है। ठीक है, केवल मैं नंबर की बात करता हूं, तो सबसे छोटा नंबर आप मुझे हेल्प करते जाओ, क्या लिखूं? 7, फिर क्या लिखूं? 7 8 8 हाँ, फिर 10 10, 10 हाँ 11 2 बार 10 हाँ 11 हाँ 12 12, 14 14, 20। 20। या तो आप बढ़ते क्रम में ऑर्डर रीऑर्डरिंग कर लेना, या तो आप घटते क्रम में कर लेना। 20 को पहले लिखना, फिर 14 लिखना, फिर 12 लिखना, फिर 11 लिखना, फिर 10 लिखना, ऐसे आप कर सकते हो। अब कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो सम है। n का मान क्या है? n का मान है सम, यानी 8 है। तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था सम का? सम का ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले को चलो एक बार फिर से इधर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपके n का मान सम है, जो यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो सम में हो जाएगा n/2 आपका टी एच प्लस n प्लस n/2 प्लस 1, और ये टी एच अपॉन 2। चलो n का मान कितना है? 8/2 टी एच प्लस n/2 यानी 8/2 प्लस 1। अब बताऊं आधे बुक में क्या होता है? 8 + 1/2 लिख देते, वो गलत है। 8/2 होना चाहिए, +1 होना चाहिए, प्लस इसके पैरेलल में होना चाहिए। ठीक है, देखना ये बुक में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, /2 कर देते हैं। चलो अब क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 4th होगा, 4th प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? 5th। ये टी एच लगाना मत भूलना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। नहीं बच्चे क्या करते हैं? 4 और 5 को जोड़ करके 9/2 से डिवाइड कर देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी माध्यिका है। गलत आंसर, /2। अब चौथा पद का मान, ये कह रहा है कौन सा पद लाकर लिखना है? चौथा। और कौन सा पद लिखना है? 5वां। तो चलो ढूंढा जाए चौथा क्या है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, और चौथा पद क्या है? 10। तो मैंने यहां लिख लिया क्या? 10। अब पांचवा पद क्या है? 11। तो मैंने यहां क्या लिख लिया? 11/2। तो क्या हो जाएगा आपका? 10.5। 21/2, 10 दशमलव कितना होगा? 5। ये आपका माध्यिका का मान होगा। ठीक है, और आंसर टेस्ट करने के लिए मैं हरदम बताता हूं कि सबसे लोअर लिमिट को 7 को अपर लिमिट के साथ जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो 27/2 कितना आ जाएगा? 13.5। 13.5 का देखो आसपास है, यानी आप क्या कहोगे कि हमारी वैल्यू सही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये अंतराल ज्यादा रहेगा, ये भी याद रखना। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है एग्जैक्ट, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशंस के चांसेस, जैसे 10 और 13 में बहुत बड़ा गैप है, ये गैप जनरेट रहेगा। लेकिन हम अपना एक थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये आपने टेस्ट कर लिया और टेस्ट करने के बाद ये लग गया प्रश्न, और इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कमी आनी चाहिए, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि अगर आपकी संख्या विषम है, मान लीजिए मैंने 20 को हटा दिया, 20 को हटा दिया तो n का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जब n का मान 7 हो जाएगा तो n का मान 7 होने के बाद अब हम कैसे क्या फार्मूला लगाएंगे, अब हमको विषम का फार्मूला लगेगा। और विषम का फार्मूला क्या होगा, विषम का फार्मूला होगा n/2। ठीक है, आपका n+1/2, n+1/2। तो ये देखो n+1/2 आपका है। अब आपको क्या करेंगे, n का मान कितना है, 7 + 1/2, और यहाँ पे TH लगाना मत भूलना, तो 8/2 आपका क्या, कौन सा पद है, चौथा पद है। 4 आंसर नहीं है, मैंने बोला क्या 80% कॉपियों में इसी को आंसर बच्चे घोषित करते हैं। 4 आंसर नहीं है, चौथे पद को कह रहा है कि वो आंसर होगा। तो चौथा पद क्या है, 10, तो ये आपका 10 आंसर होगा, ये आपकी माध्यिका होगी। ठीक है, समझ में आ गया, साधारण श्रेणी समाप्त, सभी को समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा मानना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बढ़ता हूं विच्छिन्न श्रेणी की तरफ। मैं बढ़ता हूं विच्छिन्न श्रेणी की तरफ। विच्छिन्न श्रेणी में थोड़ा सा करेक्शंस हैं। क्या करेक्शंस हैं, सबसे पहले अब यहां पर सम के लिए फार्मूला लगाओगे n/2। जो आपका सम के लिए फार्मूला लगेगा वो n/2 लगेगा, और यहां पर विषम के लिए जो फार्मूला लगेगा वो वही लगेगा जो साधारण श्रेणी में आपने लगाया। ठीक है, तो ये करेक्शंस हैं, और इसमें पुनः आपका TH लगा दोगे। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शंस है, केवल साधारण श्रेणी के लिए सम के फार्मूले का फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, सम का जो आपका वैल्यू आती है उससे कैलकुलेट करने का बड़ा है, बाकी विषम वाला सेम है। चलो सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम है, 10 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। 20 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 4 हैं। 30 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 5 हैं। 40 नंबर पाने वाले कितना बच्चे हैं, मात्र 2 बच्चे ने। और 50 में 50 किसने पाया है, एक बच्चे ने पाया 50 में 50। तो ये डेटा सेट जो आपके पास अवेलेबल है, जो x और f के रूप में अवेलेबल है, इसको हम लोग विच्छिन्न श्रेणी, सतत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, 3 नाम इसके होते हैं, तीनों नाम को सीख लीजिएगा। डिस्क्रीट सीरीज आपका सतत श्रेणी या विच्छिन्न श्रेणी के नाम से जाना जाता है जब आपकी इंफॉर्मेशन x एंड f में गिवन होती है। माध्यिका गण की गणना करने के लिए सबसे पहले आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको कहते हैं संचयी बारंबारता की सीरीज आप बनाओगे। कौन सी सर सीरीज, संचयी बारंबारता। कैसे बनेगी देख लो। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पे आ जाओ, 2 है तो 2 ऐड इटिज लिख लो। अब इस 2 में 4 को ऐड कर दोगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 6 में 5 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर इस 11 में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी संचयी बारंबारता श्रेणी बन गई है। ठीक है, संचयी बारंबारता श्रेणी बन गई। अब हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता श्रेणी बनाने के बाद n का मान कितना है, n का मान है आपका 14, n का मान 14 है। ठीक है, तो जब n का मान 14 है, आप 14 कैसे जोड़ो, 2 4 5 2 1, इसको जोड़ना। ये जो n का मान आएगा, इधर संचयी बारंबारता का जो लास्ट नंबर होगा वो दोनों समान होने चाहिए।
ये आपको एक आंसर चेक करने का तरीका है कि n की वैल्यू और संचयी बारंबारता का जो लास्ट नंबर आता है वो दोनों बराबर होना चाहिए। अब ये क्या है, सम है, तो सम का फार्मूला लगा दो। तो सम का फार्मूला मैंने लगाया, तो क्या लगाया फार्मूला, सम का फार्मूला हो जाता है 14/2, तो आपके पास हो जाएगा 7वां पद। कौन सा पद, 7वां पद। अब 7 नंबर, 7वां मत करिए, 7 ही कर दीजिए केवल। अब 7 किसके पास होगा, 2 के पास तो 7 हो नहीं सकता है, 6 के पास भी 7 नहीं हो सकता, किसके पास होगा, 11 के पास, इसके पास 7 हो सकता है। आप ऊपर से ये 7 रुपए मान लो किसी से चाहिए, तो 2 रुपए वाला तो दे नहीं सकता 7 रुपए, 6 रुपए वाला भी 7 रुपए नहीं दे सकता, हाँ ये 11 रुपए वाला 7 रुपए आपको दे सकता है। तो इसको तुरंत आप राउंड सर्कल कर लीजिएगा, इसके सामने जाइएगा और सामने जाने के बाद x का जो मान है 30, यही आपकी माध्यिका होगी। ठीक है, किसी कोई समस्या? जहां पर 7 हमारा हिंट हुआ, 7 के सामने, और मैंने देखा अधिकतर स्टूडेंट इस 5 को आंसर घोषित कर देते हैं। 7 के 11, इसमें 7 मिला 11 वाली रो में, इसके आगे जो है 5 है और इस 5 को ही वो कर देते नहीं, जबकि x में ये वैल्यू छुपी होती है, तो मान छुपा होता है, तो x में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। तीसरा है आपका असतत श्रेणी। असतत श्रेणी, असतत श्रेणी क्या है, ऐसी श्रेणी जिसमें क्लास इंटरवल और f दिया हो और फार्मूले यही दोनों लगेंगे। यही दोनों फार्मूले फिर से लगेंगे, सम के लिए n/2, विषम के लिए n+1/2 लगेगा। ठीक है, तो चलो, असतत श्रेणी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि क्लास इंटरवल दिया रहता है और फ्रीक्वेंसी दी रहती है। ठीक है, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दी रहती है, तो इस क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो 0 से 10 नंबर के बीच में 2 बच्चे हैं, 10 से 20 के बीच में 3 बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में 4 बच्चे हैं, 30 से 40 के बीच में 2 बच्चे हैं, 40 से 50 के बीच में 1 बच्चा है। ठीक है, अब इसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बना लो। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बनाओगे तो ये हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 5। ठीक है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, फिर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12। इसको जोड़ो, 2, 3, 5, 4, 9, 10, 11 और 12। तो देखो n का मान, मैंने कहा n का मान 12 है और लास्ट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मान भी 12 है, तो यानी हमारा ये सही बना है। ठीक है, तो ये एक पहचान हो गई। अब यहीं से मैंने निकाल लिया n/2 वाला फार्मूला लगेगा, तो n/2 वाला यानी 12/2 का फार्मूला लगेगा। तो जब 12/2 मतलब क्या हुआ, 6। ठीक है, 6। अब 2 6 नहीं दे सकता है, 2 रुपए ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो रखता है वो 6 रुपए आपको नहीं दे पाएगा। 5 वाला भी 6 नहीं दे पाएगा, 9 वाला दे पाएगा। ये 9 वाले को आपने राउंड मार लिया। इसके आगे गए, ये लो, अब ये 20 हम माने कि 30 माने, ये तो एक समस्या आ गई। तो इस तरह अब 2 वैल्यू तो कभी भी आपकी माध्यिका नहीं हो सकती हैं। अगर यहां एक वैल्यू होती तो मैं उसी को माध्यिका घोषित कर देता। तो इस केस में आपको एक और फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसको आप L1 लिख लेना, इसको L2 यानी लोअर लिमिट, और इसको हम क्या कहेंगे, अपर लिमिट। और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है जिसको f कहते हैं। और ये जिसमें आपने वो नंबर ढूंढा था, 6 नंबर 9 में आपने ढूंढा था, इसके ऊपर जो होगा वो c की वैल्यू है। ठीक है, अब ये
क्यों वैल्यू हम निकाले हैं, एक और फार्मूला लगेगा उस फार्मूले के कारण। फार्मूला लग रहा है कि माध्यिका बराबर L1, ठीक है, प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F। ब्रैकेट में ये कौन सा फार्मूला आपने लगाया था, n/2, तो n/2 ही लिखोगे। अगर आपने n+1/2 यहाँ पे लगाया है तो यहाँ पर n+1/2 आप लिखोगे। जो आपने फार्मूला लगाया है वही फार्मूला यहाँ लिखेगा जाएगा और माइनस सी हो जाएगा। इस फार्मूले से आपको अविच्छिन्न श्रेणी का आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें n/2 होगा कि n+1/2 होगा, ये आपने जो इंप्लीमेंट किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा, ठीक है। चलो अब लोअर लिमिट मुझे पता है, दैट इज 20। ये देखो लोअर लिमिट 20 है, 20 L2 माइनस L1 30 माइनस 20। F का मान क्या है, F का मान फ्रीक्वेंसी, इसको आप F1 भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है 4। n का मान कितना, n/2 12/2 माइनस c का मान कितना है 5। सॉल्व कर लेते हैं, 20 प्लस 10/4 और ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 5, ये आपका हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 1 होगा, 1 का 10 में गुणा होगा, 10 1 कम 10 तो 10/4। अब 10 में एक काम करो, यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 से भाग दे दो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, आपके 2.5 हो जाएगा, दे लो सर 22.5। हाँ, तो 22.5 जो होगा ये माध्यिका का मान निकल करके आएगा। कितना, 22.5 वैल्यू जो है ये माध्यिका का मान होगा, ठीक है। तो ये माध्यिका आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर।